दोस्तों, मानवीय जीवन बहुत ही अनमोल होता है। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले इस मानवीय जीवन को सुखी और यशस्वी बनाने के लिए अनेक अनेक उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने इस महान देश में 2600 साल पहले अपना जीवन व्यापन किया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर भगवान बुद्ध का ज्यादा समय बीता था। बहुत सालों तक बुद्ध श्रावस्ती में रहे, राजगृह में रहे, अनेक जगह रहे। दोस्तों, इस विश्व के सामने एक प्रश्न लगातार उठता रहा। वो भगवान बुद्ध के समय भी था और आज भी है। मनुष्य होकर भी सभी सुखी या सभी दुखी क्यों नहीं है? हर एक के मन में ये प्रश्न उठता है, मेरे से ज्यादा दूसरे कैसे सुखी है? चाहे वो गांव के हो, शहर के हो, अनपढ़ हो या शिक्षित हो, किसी भी जाति या धर्म के हो, हर इंसान के मन में ये प्रश्न आता होगा। जब भी इंसान दुख में हो, संकट में हो, तो मेरे ही जीवन में दुख क्यों है? दूसरे लोग कैसे सुखी है? मेरी बेटी का ही जीवन ऐसा क्यों है? दूसरों का कैसे अच्छा है? मेरा संसार ही दुखी क्यों है? दूसरों का संसार कैसे अच्छा है? हमारे ही भाग्य में गरीबी क्यों आई है? दूसरे लोग कैसे अमीर है? मैं ही इतना बदसूरत क्यों हूं? दूसरे लोग कैसे सुंदर है? हमारा ही घर इतना छोटा क्यों है? दूसरों के घर कैसे इतने बड़े बड़े हैं? हमें ही क्यों फायदा नहीं होता? दूसरों को कैसे फायदा होता है? ऐसे अनेक प्रश्न बहुत लोगों को आते होंगे। इन सब प्रश्नों के उत्तर भगवान बुद्ध ने उस समय दिए थे। भगवान बुद्ध के जीवन के समय एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान को उसने ये प्रश्न पूछा, भगवान, सब मनुष्य होकर भी सब मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है? हर एक के गुण अलग अलग क्यों है? हर एक की दिनचर्या अलग अलग क्यों? हर एक के परिवार के लोग अलग अलग कैसे है? सब सुखी क्यों नहीं? सब दुखी क्यों नहीं? एक जैसे स्वभाव के क्यों नहीं? एक ही माँ बाप के भी बच्चे ही क्यों न हो, तो भी वे एक जैसे क्यों नहीं? तो भगवान बुद्ध जब भी प्रवचन करते थे तो सामने वाले की मानसिक स्थिति को जान लेते थे। भगवान बुद्ध का मन सामान्य लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वह बस ऐसे ही उत्सुकता में आकर किसी को कुछ भी नहीं बताते थे। बिना कारण तो वो ऐसी कुछ नहीं बोलते थे। धम्म देशना भी बिना कारण किसी को नहीं दी। भले ही हमारा नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का हो, पर सामने वाले की इच्छा प्रकट करे बिना, सामने वाले की विनती करे बिना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भगवान बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया। बौद्ध भिक्षुओं को भी यही बताया गया है कि सामने वाले ने अगर हमसे उपदेश करने की विनती करी है तो ही उसे उपदेश करो। ये तो वही बात हो गई, सामने वाले को भूख ही नहीं और तुम उसे बोल रहे हो खाना खा ले, खाना खा ले। कैसे खाएगा वो? तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने धम्म अनमोल है ऐसा बताया है। और अनमोल चीज अगर तुम ऐसे ही फ्री में बांटोगे तो उसे उसकी कीमत नहीं होगी। जैसे कि बाबा साहेब ने हमें सहज ही सब कुछ दे दिया, लेकिन सारे लोगों को उसकी कीमत है क्या? नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, इंसानों की ये प्रवृत्ति है जो मूल्यवान होता है, अगर वो ऐसे ही फ्री में मिल जाता है तो सही में उसकी कीमत नहीं होती है। मेहनत की कष्ट करके मिलने वाली रोटी है, वो बासी होकर भी मीठी लगती है, पर फ्री का पकवान अगर दिया तो वो मीठा नहीं लगता। ये नियम ही है। जो खरीदा हुआ है, जो मेहनत करके मिला हुआ है, जिसके लिए दिन रात एक कर दिया गया हो, पसीना निकाला गया हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, तो इंसान को जीवन में उसकी कीमत होती है। इसीलिए बौद्ध भिक्षु हमें ये पूछते हैं कि बाबा साहेब ने हमें सही में सब कुछ फ्री में दिया है क्या? बाबा साहेब ने कितनी कुर्बानी दी हमारे लिए? उनके बच्चों पर जैसा समय आया था, बाबा साहेब के रमेश पर जैसा समय आया था, बाबा साहेब के गंगाधर पर जैसा समय आया था, बाबा साहेब की इंदु पर जैसा समय आया था, बाबा साहेब के राजरत्ना पर जैसा समय आया था, वैसा समय हमारे समाज के बच्चों पर आए ना। इसके लिए बाबा साहेब जूझे, खपे, परेशान हुए। उनको भी बीमारी थी, दर्द था, लेकिन तब भी पैर में पट्टी बांधकर रोज इधर उधर सभा लेते। कभी इस जगह के समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करते, कभी उस जगह के समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करते। अपने समाज के लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ बाबा साहेब ने किया। और देश का संविधान भी लिखते समय केवल खुद के समाज के लोगों का ही विचार नहीं किया, बल्कि देश के हर नागरिक का विचार किया। और जब खुद के समाज के लोगों के बारे में विचार करने का वक्त आया तो अपने लोगों को बाबा साहेब ने सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बुद्ध दिया। तो दोस्तों, जब भगवान बुद्ध को उस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा कि लोग एक जैसे स्वभाव के क्यों नहीं, तो भगवान बुद्ध की उपदेश देने की एक विशेष शैली थी। भगवान बुद्ध सामने वाले व्यक्ति को जांचते थे। जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन लेता है
और उसमें दवाई भर के उसको सीधे मरीज को लगा देता है क्या? नहीं ना, वो हमें सबसे पहले जांचते हैं और जांचने के बाद फिर कौन सी बीमारी है वो देखता है, उसका उपाय क्या है, उस पर दवाई कौन सी देनी चाहिए, इंजेक्शन कौन सा देना चाहिए और उस पर परहेज क्या करना चाहिए, ये सब करता है। लेकिन क्या वो बिना जांच के इतना ट्रीटमेंट करता है क्या? भगवान बुद्ध भी मनुष्यों को जांचते थे कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, और उपदेश देते समय वो देखते थे कि किसको क्या चाहिए और फिर ही वो अपना प्रवचन शुरू करते थे। अब जिसने भगवान बुद्ध से ये प्रश्न किया था कि इस संसार में सब लोग एक जैसे क्यों नहीं है, भगवान बुद्ध उसी से प्रश्न पूछ लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है भगवान। भगवान ने कहा, तुम मुझे ये बताओ, इस सृष्टि में, इस संसार में इतने पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, भले ही वो पेड़ पौधे हो, क्या वो सारे एक जैसे हैं? उनकी लंबाई एक जैसी है क्या? उनके पत्तों का रंग एक जैसे है क्या? पत्तों का आकार एक जैसा है क्या? फलों का रंग भी पूरी तरह एक जैसा है क्या? फलों का आकार एक जैसा है क्या? फलों का स्वाद एक जैसा है क्या? भगवान बुद्ध ने जैसे ही अपना सवाल पूछा, वैसे ही उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। उसने बोला, भगवान, इस सवाल का उत्तर तो बहुत आसान है। तो भगवान बुद्ध बोले, कैसे? उसने कहा, भगवान, बीज अलग अलग होने के कारण सारे पेड़ अलग अलग है, उसके फूल अलग अलग है, उनके पत्ते अलग अलग है, उनके फलों का स्वाद अलग अलग है, उनका रंग अलग है, उनका आकार अलग है। तब भगवान बुद्ध हल्का सा हंसते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें तो ऐसे ही समझ आ गया कि बीज अलग अलग होने के कारण पेड़ पेड़ होने के बावजूद भी उसमें विविधताएं है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह मनुष्य मनुष्य होकर भी अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। कोई धार्मिक होता है तो कोई अधार्मिक होता है, कोई दानवीर है तो कोई कंजूस है, कोई शीलवान है तो कोई एकदम दुराचारी है, कोई मदद करने वाला है तो कोई लूटने वाला है, कोई माता पिता की सेवा करने वाला है तो कोई माता पिता को परेशान करने वाला है, कोई पति पत्नी बहुत समझदार है तो कोई पति पत्नी पूरी तरह बिगड़े हुए है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इन सब का कारण हमारा कर्म बीज होता है। हर इंसान का कर्म अलग अलग है। जिस तरह अगर आप नीम का बीज लगाओगे तो नीम का कड़वा पेड़ ही उगेगा, अगर आप आम का बीज लगाओगे तो आम का मीठा और रसीला पेड़ ही उगेगा। उसी तरह इंसान जिस तरह का कर्म करता है उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होगा। अगर वो झूठ बोलेगा तो वह दुर्गति को प्राप्त होगा, अगर वह सच बोलेगा तो वह सद्गति को प्राप्त होगा। उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगर वो नशीले पदार्थ का सेवन करेगा तो उसका शरीर धीरे धीरे खोखला होते जाएगा। हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में पुण्य कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, सब पापस अकर्णंग कुशलस उपसंपदा सचित पर्योत्पन्नंग एतंग बुद्धान शासनंग। किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं करना है। बुद्ध ने कहा है, हिंसा नहीं करो, किसी से हिंसा करवाओ नहीं, हिंसा करने वालों का समर्थन नहीं करो, चोरी खुद मत करो, किसी से चोरी करवाओ नहीं, चोरी करने वालों का समर्थन नहीं करो, खुद व्यभिचार नहीं करो और कोई दूसरा व्यभिचार करे तो उसका समर्थन नहीं करो, किसी और को व्यभिचार के लिए उकसाओ भी नहीं, झूठ खुद भी मत बोलो और दूसरों को झूठ बोलने के लिए मजबूर भी मत करो, और जो झूठ बोलते हैं उनका समर्थन भी मत करो। खुद नशीले पदार्थ जैसे कि दारू, गांजा, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करो और कोई दूसरे को लेने के लिए उकसाओ भी नहीं और किसी नशीले व्यक्ति का समर्थन भी नहीं करो। तो दोस्तों, इस तरह हमारे सुख और दुख का कारण हम खुद ही है। हमारी आदतें और हमारे कर्म ही होते हैं। हम जैसा चाहे अपने आप को वैसा बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल द अम्बेडकराइट बॉयज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।